केंद्रीय मंत्री जी का जैसा मैंने कहा कि उनके वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हालात कांग्रेस सरकार के खराब नहीं है, हालात भारतीय जनता पार्टी के खराब है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज छोटे छोटे गुटों में बंटी है, आज 5 गुट भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए हैं और पांचों की अपनी अलग अलग जुबान है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिखराव की तरफ है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर रिफॉर्म्स कर रही है और उन रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है कि क्यों ना सारे जो चुनाव हैं नगर निकाय के वो एक साथ कराए जाएं और उस हिसाब में जो है वो हम इस एक्ट को लेके आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वेज झूठ बोल रहे हैं और ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां तक केंद्रीय मदद की बात है, 2023 में आपदा आई, उसके बाद 2024 में आपदा आई और अब 2025 में आपदा आई है। तो 2023 की जो आपदा आई थी जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान था उसकी रिपोर्ट जो थी वो केंद्र को भेजी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2023 में हुई आपदा के एवज में जो पैसा आया वो आया 2025 में और उसमें पैसा 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान पे आया 500 करोड़ रुपए। 12,000 पे 500 करोड़ रुपए हमें मिला है और उसके अलावा कोई मदद आई है तो बताए पूर्व केंद्रीय मंत्री। और जहां तक अगर उनको इसमें कोई शंका है तो प्रदेश सरकार ने जो आपदा का पैसा था उसका आपदा के ऊपर ही वो पीडीएनए का पैसा है, पीडीएनए पे ही लगना है, तो वो रेस्टोरेशन पे पैसा लग रहा है। लोगों के जो रास्ते टूटे थे, सड़कें टूटे थी और उनके पुनर्वास के लिए उस पैसे को लगाया गया है। तो इस तरह के भ्रामक जो बयानबाजी है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री को नहीं करनी चाहिए। उनको इस वक्त बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है वो प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो उनको बहुत तरह तरह की बयानबाजी कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जी 2011 में जो आपदा लगाने का जो कानून था वो कांग्रेस ने बदला था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 2011 से आज तक जो है बहुत समय हो गया है। अगर ऐसा कानून था भी कोई तो उसको वो बदल सकते थे, क्योंकि केंद्र सरकार रोज नए कानून तो बदल रही है। लेकिन इनको मात्र लोगों को गुमराह करना है और झूठ बोलना है, तो इस तरीके की इनकी जो है वो आदत बन चुकी है। तो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को। उन्होंने केंद्र सरकार को इसके बारे में जो अपने सुझाव दिए और उन्होंने शुरू में कहा जब जीएसटी लगा था उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो जीएसटी के स्लैब हैं ये लोगों को नुकसानदायक हैं, पीड़ादायक हैं। इससे जो हमारा बिजनेस है, जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा और वैसा हुआ। हालांकि केंद्र सरकार इसको दोबारा से रिफॉर्म करने में लेट हुई है, उन्होंने देरी की है, इसमें उनको जल्दी करना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी का सुझाव माना और उसके बाद जो है जीएसटी में सुधार आए। निश्चित तौर पे इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी।